हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशंस को जानकारी मिलती है, तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी ज़रूर सब्सक्राइब करवाइएगा। चलिए आज हम पढ़ते हैं 19 नवंबर 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो हाल ही में प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 2022 कब मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 18 नवंबर को यह दिवस मनाया गया। भारत में प्रत्येक वर्ष 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है और औषधि रहित चिकित्सा पद्धति के माध्यम से सकारात्मक मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, इसे प्राकृतिक चिकित्सा कहा जाता है। और आयुष मंत्रालय आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी भारत सरकार द्वारा 18 नवंबर 2018 को यह दिवस घोषित किया गया है। कब घोषित किया गया? तो 2018 को यह दिवस घोषित किया गया है। प्रेजेंट टाइम पर हमारे आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री है मुंजापारा महेंद्र भाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एंटी माइक्रोबियल जागरूकता सप्ताह कब मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 18 से 24 तारीख के बीच में यह सप्ताह मनाया गया है। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी। विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह हर साल 18 से 24 नवंबर को मनाया जाता है और यह विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह का उद्देश्य वैश्विक रोगाणुरोधी प्रतिरोध के बारे में जागरूकता बढ़ाना और दवा प्रतिरोधी संक्रमणों के आगे उभरने और प्रसार से बचने के लिए आम जनता, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और नीति निर्माताओं के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहित करना होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक जागरूकता बढ़ाने और एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया के उद्भव और प्रसार को रोकने के लिए कार्यवाही को बढ़ावा देने के लिए 2015 में विश्व एंटीबायोटिक जागरूकता सप्ताह शुरू किया और अभियान को 2020 में विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह के रूप में पुनः ब्रांडेड किया। और विश्व स्वास्थ्य संगठन एंटीबायोटिक प्रतिरोध के वैश्विक मुद्दे के आसपास और अच्छे कारण के साथ में तात्कालिकता की भावना रखता है। यदि आप एक ऐसी बीमारी या संक्रमण विकसित करते हैं जिसका एंटीबायोटिक दवाओं के साथ पारंपरिक तरीके से इलाज नहीं किया जा सकता है तो आप मर सकते हैं। WHO की स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 को और इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसके WHO के प्रमुख है डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंजीनियरिंग कोर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 242वां स्थापना दिवस मनाया गया है इसका। भारतीय सेना ने 18 नवंबर को इंजीनियरिंग कोर का 242वां स्थापना दिवस मना रही है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान और थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने इस अवसर पर इंजीनियरिंग कोर के सभी सदस्यों की शुभकामनाएं दी। और स्थापना दिवस के अवसर पर आकाशवाणी के साथ विशेष भेंट में इंजीनियरिंग कोर के इंजीनियर इन चीफ और सीनियर कर्नल कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने कोर के सदस्यों का आह्वान किया कि वे भावी चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक परिश्रम करने के लिए तैयार रहें। और भारतीय सेना कोर ऑफ इंजीनियर्स का मुख्यालय है नई दिल्ली, भारत में, और इसकी शाखा भारतीय सेना है। और भारतीय सेना कोर ऑफ इंजीनियर्स रंग मैरून और नीला है। और इसका इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह है। और इंडियन आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स का आदर्श वाक्य सर्वत्र यूबी एवरीवेयर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लैक स्टोन ने किस देश से अपना एशियन डाटा सेंटर कारोबार शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत से यह प्रारंभ किया है। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निजी इक्विटी निवेशक ब्लैक स्टोन ने भारत से एशिया में अपना डाटा सेंटर कारोबार शुरू किया है और देश में 5 स्थानों पर उपस्थिति
के माध्यम से अगले 2 वर्ष में इसे बढ़ाकर 600 मेगावाट करने की योजना है। और ब्लैकस्टोन ने 15 नवंबर 2022 को अपना डेटा सेंटर प्लेटफॉर्म लुमिना क्लाउड इंफ्रा लॉन्च किया है। और लुमिना क्लाउड इंफ्रा का स्वामित्व और प्रबंधन ब्लैकस्टोन के रियल एस्टेट और टैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज़ फंड द्वारा किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अरविंद विरमानी इसके पूर्णकालिक सदस्य बने। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद विरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। और बता दें कि अरविंद विरमानी ने वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में 2007 और 2009 तक काम किया है। और कैबिनेट सचिवालय की अधिसूचना के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरविंद विरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। और उन्होंने फरवरी 2013 से अगस्त 2016 तक मौद्रिक नीति पर भारतीय रिजर्व बैंक की तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है। थोड़ा सा नीति आयोग के बारे में भी जान लेते हैं। तो नीति आयोग का गठन वर्ष 2015 में किया गया था। नीति आयोग को मुख्य रूप से देश में सहकारी संघवाद के ढांचे को और अधिक मजबूत बनाने के लिए यह कार्य सौंपा गया था। और देश में न्यूनतम सरकार के माध्यम से अधिकतम शासन को सुनिश्चित करने के लिए देश में नीति आयोग का गठन किया गया था। बता दें कि नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग जो 1950 में योजना आयोग प्रारंभ किया गया था, उसी की जगह पर नीति आयोग लाया गया है। और योजना आयोग में भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है और नीति आयोग में भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति के कौन से चरण को प्रारंभ किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चौथे चरण को प्रारंभ किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने 15 नवंबर को साइबर स्पेस में महिला और बालिकाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और कौशल प्रदान करने के लिए एक अखिल भारतीय परियोजना डिजिटल शक्ति अभियान के चौथे चरण की शुरुआत की। और देश में डिजिटल मोर्चे पर जागरूकता बढ़ाने और महिलाओं की मदद करने के लिए जून 2018 में डिजिटल शक्ति की शुरुआत की गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया प्रशांत में सबसे बड़े डेटा सेंटर बाजारों में कितने भारतीय शहर शामिल किए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ने कि 3 भारतीय शहर शामिल किए। नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय शहर अर्थात हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष डेटा सेंटर बाजारों में से 3 के रूप में उभरे हैं। और रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि भारत में डेटा सेंटर उद्योग उच्च विकास पथ पर रहा है, जो आंशिक रूप से सरकारी नीतियों द्वारा संचालित है और जिसमें डेटा सेंटर निवेश को बढ़ावा देने के लिए ऋण और अन्य प्रोत्साहनों की आसान पहुंच शामिल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत स्टील का विश्व में कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक बना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भारत इसमें दूसरे स्थान पर है। जापान की जगह भारत कच्चे इस्पात के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में उभरा है। और वर्तमान में सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश चीन है, जिसका विश्व के इस्पात उत्पादन में 57% हिस्सा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 5G 2030 तक भारत के जीडीपी में कितने प्रतिशत तक योगदान दे सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2% तक योगदान दे सकता है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनियों नेस्कॉम और आर्थर डी लिटिल की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5G नेटवर्क प्रौद्योगिकी के 2030 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में लगभग 2% योगदान करने की उम्मीद है, जो लगभग $180 बिलियन होगा। और 5G अनफोल्डिंग इंडियाज़ एरा ऑफ डिजिटल कन्वर्सेशन शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि बाजार में बढ़ती पहुंच, क्षेत्रीय सुधार और उपयोगकर्ता अनुभव में सुधार सेवाओं की तेज़ी से रोल आउट विकास में योगदान देगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और 5G का उद्घाटन किया है 1 अक्टूबर 2022 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के लिए एक मिशन पर आर्टेमिस फर्स्ट रॉकेट लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका के नासा ने अभी यह मिशन लॉन्च कर दिया है। नासा ने फ्लोरिडा के कैनेडी
स्पेस सेंटर से अपना आर्टेमिस फर्स्ट मिशन लॉन्च किया है और लॉन्च के लगभग 8 मिनट बाद कोर स्टेज के इंजन कट गए और कोर स्टेज बाकी रॉकेट से अलग हो गए। इसके बाद ओरियन अंतरिक्ष यान को अंतरिम क्रायोजेनिक प्रोपल्सन स्टेज के आगे बढ़ाया गया और नासा ने ओरियन अंतरिक्ष यान के 4 सौर सरणियों को भी तैनात किया गया और ट्रांसलूनर इंजेक्शन पूरा करने के बाद ओरियन ने खुद को ICPS से अलग कर लिया और अब चंद्र की कक्षा में जाने की राह पर है। अपोलो कार्यक्रम की समाप्ति के 50 वर्ष बाद पहली बार आर्टेमिस फर्स्ट का प्रक्षेपण अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर वापस लाने के लिए यह महत्वाकांक्षी अमेरिकी मिशन है और आर्टेमिस फर्स्ट लॉन्च नासा के 21वीं सदी के चंद्रमा अन्वेषण कार्यक्रम में पहली उड़ान भी होगी और चंद्रमा की सतह पर आर्टेमिस फर्स्ट के साथ नासा का लक्ष्य नई तकनीकों और व्यावसायिक दृष्टिकोणों और क्षमताओं को प्रदर्शित करना है जो मंगल सहित भविष्य की खोज के लिए आवश्यक है और प्रक्षेपण का उद्देश्य चंद्रमा, इसकी उत्पत्ति और इतिहास के अध्ययन और सहायता प्रदान करना चाहता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे, आप उसे देखिए। ये आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशंस को जानकारी मिलती है तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।